नमस्कार। पूर्णचंद कांडपाल जन जागृति का एपिसोड नंबर 862 लेके आपके सामने उपस्थित हूँ और आज भगवान राम की बात करूँगा। जब हमारे घरों में रामलीला होती है या राम की बातें होती हैं कहीं पर भी कुछ भी, वैसे हमारे देश में भारत में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। हर राज्य में हर जगह कोने कोने में राम की बात किसी न किसी प्रकार से होती है, किसी न किसी प्रकार से होती है। कहीं कुछ ज़्यादा होती है, कहीं थोड़ा सा कम होती है और उनकी मर्यादाओं की बात होती है, उनकी जो उन्होंने अपने जीवन में कुछ स्थापित किया था आदर्श, उसकी बात होती है। तो हम सबसे पहले रामचंद्र जी के जन्म की बात कर लेते हैं, जो हुआ है रामनवमी को। तो रामनवमी भगवान रामचंद्र जी के जन्म को बताते हैं चैत्र माह की शुक्ल पक्ष में नवमी तिथि, यानी चैत्र मास नवमी तिथि शुक्ल पक्ष को रामचंद्र जी का जन्म हुआ। अब सवाल आता है कब हुआ होगा। अंदाज से जब इतिहास में जब बातें आती हैं, किसी भी चीज़ की बातें आती हैं, पूरी रामायण लिखी गई है वाल्मीकि जी ने, और गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखा है, अवधि में लिखा है, 7 कांड उसमें है। पढ़ेंगे तो बहुत कुछ उसमें मिलेगा। तो ये बताते हैं कि आज से करीबन 7,000 से 10,000 वर्ष हो गए हैं रामचंद्र जी को जन्म लिए हुए। बीच में कितना 3,000 का गैप दे दिया, भले कुछ भी मानिए आप, क्योंकि अलग अलग शोधकर्ता अलग अलग बातें करते हैं, तो उस बहस में क्या पढ़ना है। ये तो मानते हैं कि लोग रामचंद्र जी हैं और हमारे बीच में महाकाव्य है। हम महाकाव्य को साहित्य के तौर पर भी देखें तो हमें उसमें से क्या हमें मिलता है, वो हमने खासकर हमारे लिए वो बड़ी चीज़ है कि हमें रामायण से या रामचरितमानस से हमें मिलता क्या है। तो कुछ लोग इसे 7,323 ईस्वी पूर्व मानते हैं, कुछ इसे 5,114 ईस्वी पूर्व मानते हैं। जो भी मानते हैं, ईस्वी पूर्व का अर्थ हुआ कि ये एडी के भी उसमें वर्ष जुड़ जाएंगे। तो कुल मिला के 7,000 से 10,000 के बीच में ये जन्म हुआ। अब आता है हमारा मुख्य मुद्दा, जो उद्देश्य जो है, हम रामनवमी क्यों मनाते हैं, हम रामचंद्र जी की बातें क्यों करते हैं। देखिए, हमारे 2 महाकाव्य महाभारत और रामायण। विद्वान लोग बताते हैं इन महाकाव्यों को, जो साहित्य के पुरोधा है, साहित्य का जो विवेचना करते हैं, वो कहते हैं भाई बहुत ही साधारण है। 2 महाकाव्य हैं, एक में हक मांगा गया है, एक में हक छोड़ा गया है। हक की बात दोनों में हुई। महाभारत में हक मांगा गया, मिला नहीं, लड़ाई हुई, सब जानते हैं क्या हुआ। और दूसरे रामायण में जो है हक छोड़ा गया, उनको राज्याभिषेक होना था, उन्होंने छोड़ दिया। ये नहीं कहा मेरा तो बारी है, मैं करूँगा, राज करूँगा, ऐसा नहीं कहा। नहीं, उन्होंने मर्यादाएं कुछ ऐसी कर दी इस काव्य के अनुसार। इसीलिए जब हम रामलीला होती, मैंने अभी कहा कि ये बोल श्यावर रामचंद्र की जय कहते हैं, या मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की जय कहते हैं। ये गांव गांव में आप जाइएगा, दूर दराज के गांव में जहाँ बहुत कम लोग हैं, वहाँ पर भी चाहे कहीं पर चाहे 2 ही दिन की रामलीला क्यों ना हो, तो रामलीलाओं में ये सब चीज़ की चर्चा होती है। जो उद्घोषक आता है वो सबसे पहले होता है। वैसे 10 दिन की रामलीलाएँ होती हैं, लेकिन फिर भी कहीं कहीं पर जितना उनकी हालात होती है उस हिसाब से संसाधन होते हैं, उतना ही करते हैं। अब हमारा उद्देश्य है कि रामचंद्र जी को हम याद करते हैं, उन्होंने जो मर्यादाएं, जो आदर्श हमारे लिए बनाए, खास करके उससे हमें क्या ज्ञान मिलता है। इसीलिए हम इस रामनवमी पर, या जब भी हम रामनवमी मनाते हैं, या जब भी राम के नाम पर कोई भी हम तिथि त्यौहार मनाते हैं, तो ये होना चाहिए कि उन्होंने समाज के हर वर्ग को गले लगाया। एक जो राम राज्य की परिकल्पना इसीलिए कहते हैं, जैसे केवट को गले लगाया, जैसे सबरी को गले लगाया, जैसे उन्होंने वो चाहते थे, तो जैसे कि वो अवतारी पुरुष थे, तो वो रावण को सीधा युद्ध में ललकार करके खुद ही पहुंच जाते, लेकिन उन्होंने हर कार्य को मर्यादा पुरुषोत्तम यानी मनुष्य रूप में करना चाहा था। तो उन्होंने वानरों की सेना के साथ चढ़ाई करी, लड़ाई करी, सब कुछ हुआ। और उसके बाद
सवाल यह आता है सबसे बड़ा कि उन्होंने पिताजी को के आज्ञा को शिरोधार्य किया। उन्होंने कोई ऐसा कोई उन्होंने अपराध थोड़ी किया था कि जिसका उन्हें दंड मिलता कि भाई तू बन जाएगा, ऐसा नहीं था। तो कहने का अर्थ यह है, ये हमें ज्ञान मिलता है कि उनके जीवन से कि परिवार के प्रति, अपने देश के प्रति, अपने समाज के प्रति, अपने कार्य के प्रति हम कितने सजग हैं। यही मर्यादाएं कुछ रामचंद्र जी हमारे बीच में छोड़ गए हैं। हमारे लिए सुंदरकांड का पाठ करना, अखंड पाठ करना या रामायण की चर्चा करना तभी फलीभूत होगा, तभी अच्छा माना जाएगा जब हम उसका थोड़ा बहुत भी क्रियान्वयन करेंगे। यही शिक्षा, यही जनजागृति मैं करना चाहता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।